कैसे हो भाई लोग। आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। सो गाइज वेलकम बैक अगेन इन न्यू वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी बीटेक यानी फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इससे रिलेटेड 4 मेजर डाउट्स लेने वाले हैं इस वीडियो में। और इसमें मैं आपको मिड एंट्री के बारे में बताऊंगा और रिफंड पॉलिसी के बारे में, यानी किस तरीके से आप अपना जो एडमिशन विड्रॉ कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो। एंड यदि आपको जो सीट एलोकेट हुई थी वो आपने एक्सेप्ट नहीं की तो आपका क्या होने वाला है, आप जो आने वाले राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। एंड ब्रांच अपग्रेडेशन के बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है मिड एंट्री। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट कई वीडियो में बताया था कि जो भी स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी बीटेक यानी फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं और उन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया था या फिर बाय मिस्टेक जो उनका रजिस्ट्रेशन रह चुका था, तो उनके लिए जो मिड एंट्री होती है, आपकी मिड एंट्री जो है 11 जुलाई को स्टार्ट होगी शाम 5 बजे से एंड 13 जुलाई तक शाम 5 बजे तक चलने वाली है। जिस भी स्टूडेंट ने इसमें अभी रजिस्टर नहीं किया तो वो वहां जाकर रजिस्टर करे। एंड बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस क्या होने वाली है इसकी। तो मिड एंट्री की रजिस्ट्रेशन फीस 2500 रुपये होने वाली है, जो कि नॉर्मल राउंड के रजिस्ट्रेशन से डबल है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन कौन जो मिड एंट्री में अप्लाई कर सकता है। तो एनीवन हु डिड नॉट रजिस्टर बिफोर, तो जिसने अभी तक रजिस्टर नहीं किया था वो इसमें रजिस्टर कर सकता है, और बाकी जिसने जेईई मेंस दिया हो। एंड नेक्स्ट आता है रिफंड पॉलिसी। तो क्या इसकी रिफंड पॉलिसी है। तो रिफंड पॉलिसी के जो मैं यहाँ से कुछ स्क्रीनशॉट्स लाया हूँ, तो उसमें पहला है ऑन अकाउंट ऑफ द विड्रॉल ऑफ द एडमिशन बाय द कैंडिडेट द फुल फी आफ्टर डेडुकेशन ऑफ Rs 5000 will be refunded only if the withdrawal has been made before the last date of admission as announced by OD. Fee for withdrawals done after the last date of admission will not be refunded under any circumstances, and the following fee will not be refunded: registration fee, mid entry fee, withdrawal fee। तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फी, आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था और उसके लिए जो पेमेंट किया था वो आपकी रिफंड नहीं होगी, और मिड एंट्री की रजिस्ट्रेशन फी आपकी रिफंड नहीं होगी। यदि आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो विड्रॉल के लिए 1000 लगने वाला है, वो भी फी आपकी रिफंड नहीं होगी। एंड बात करते हैं विड्रॉल ऑफ एडमिशन बाय द कैंडिडेट। तो ए कैंडिडेट हु हैज एडमिटेड टू ए प्रोग्राम बट विशेस टू विड्रॉ कैन डू थ्रू हिज डैशबोर्ड बाय सेलेक्टिंग द विड्रॉ ऑप्शन एंड पेइंग विड्रॉल फी Rs 1000। तो 1000 रुपये पे करके जो आप वहां पर विड्रॉ कर सकते हैं, और विड्रॉ का ऑप्शन आपके डैशबोर्ड में ही आएगा। और नेक्स्ट है ए कैंडिडेट हु विड्रॉज हिज एडमिशन विल फॉरफिट हिज एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू द बीटेक प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। नो फर्दर पार्टिसिपेशन इन एनी ऑफ द सबसिक्वेंट रेगुलर एलोकेशन राउंड्स इफ एनी विल बी अलाउड। तो यदि आपने इसमें से जो विड्रॉल कर लिया तो आप जो आने वाले किसी राउंड के लिए भी अलाउ नहीं किए जाओगे, यानी आप सीधा इस पोर्टल से बाहर हो जाओगे। तो आपको सोच समझ के जो विड्रॉल करना है। एंड नेक्स्ट द विड्रॉल ऑप्शन विल बी सस्पेंडेड ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ द स्पॉट एडमिशन राउंड। तो स्पॉट एडमिशन राउंड से पहले जो आपको विड्रॉ करना है, यदि आप उसके बाद विड्रॉ करना चाहते हो तो आपका विड्रॉल नहीं होगा। तो आपको स्पॉट एडमिशन से पहले यानी थर्ड राउंड के बाद आपको जो है विड्रॉल कर लेना है, और विड्रॉल के लिए आपको 1000 रुपये पे करने होंगे। एंड नेक्स्ट बात करते हैं पेमेंट फेलर। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो कमेंट कर रहे थे कि भैया हमारा जो पेमेंट फेल हो गया है, या फिर एक बार हम पेमेंट कर चुके हैं एंड हमारा दोबारा डैशबोर्ड पर वही पेमेंट का ऑप्शन शो हो रहा जो पहले था कि आप अपनी फी पे करिए। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर जो एक स्क्रीनशॉट लाया हूँ, तो इसमें सबसे पहले लिख के रहा है इन दी लाइकली केसेस ऑफ पेमेंट फेलर रिलेटेड इश्यूज। तो सबसे पहला, इफ द अमाउंट इज नॉट डेडिकेटेड फ्रॉम द अकाउंट द कैंडिडेट मस्ट ट्राई पेइंग अगेन बिफोर द पेइंग डेडलाइन। तो यदि आपका जो अकाउंट से पैसा नहीं कटा तो आपको दोबारा पे करना होगा। एंड नेक्स्ट, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर ए स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। तो आपको उस टाइम पे जो पेमेंट करना है जब आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो। बाकी यदि बैड इंटरनेट कनेक्शन के टाइम पे आप पेमेंट करते हो तो आपका पेमेंट जो डेडुकेट हो जाएगा और वहां पर जो पोर्टल पर सबमिट भी नहीं होगा। एंड नेक्स्ट, कैंडिडेट मस्ट यूज द करेक्ट क्रेडेंशियल्स टू मेक ए सक्सेसफुल पेमेंट। इफ द अमाउंट इज डेडिकेटेड बट द नोटिफिकेशन इज नॉट रिसीव्ड द कैंडिडेट में सीक कन्फर्मेशन फ्रॉम हिज सोर्स बैंक। तो यदि आपका बैंक बैलेंस यानी जो आपकी फी है वो कट चुकी है और आपको नोटिफिकेशन नहीं आया तो आप अपनी बैंक से भी कंफर्म कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है, इफ ए सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन इज कंफर्म्ड फ्रॉम द सोर्स बैंक एंड द पेमेंट फेलर कंटिन्यूज टू बी रिफ्लेक्टेड ऑन द डैशबोर्ड, इन दैट केस द कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट द ICICI EasyPay पेमेंट गेटवे हेल्पलाइन बिटवीन 9:30 to 5:30 PM मंडे टू सैटरडे। ये है इन्फॉर्मेशन उनके लिए है जिनका बार बार जो पेमेंट फेल हो रहा है, तो वो इन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट है कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भैया हमने जो हमें लास्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी वो हमने एक्सेप्ट नहीं की थी, तो क्या हम नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर हमें जो थर्ड राउंड में दोबारा एलोकेशन हो जाएगा। उसमें हम देखते हैं। तो सबसे पहले है कि फेलियर टू एक्सेप्ट द प्रोविजनली एलोकेटेड सीट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ द एलोकेटेड सीट। यदि आपने अपनी सीट को एक्सेप्ट नहीं किया तो आपकी सीट जो है कैंसिल हो जाएगी। एंड नेक्स्ट है, द प्रोविजनली एलोकेटेड सीट विल बी कैंसिल्ड इफ ए कैंडिडेट फेल्स टू पे द एडमिशन कंफर्मेशन फीस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। यदि आपने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन आपने फी पेमेंट नहीं किया तो आपका जो सीट है कैंसिल हो जाएगी। और नेक्स्ट है, द प्रोविजनली एलोकेटेड सीट या एडमिशन विल बी कैंसिल्ड इफ एट एनी टाइम एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट आर फाउंड टू बी इनवैलिड। यदि आपके सर्टिफिकेट इनवैलिड पाए जाते हैं तो आपकी सीट भी कैंसिल हो सकती है। एंड नेक्स्ट है, द प्रोविजनली एलोकेटेड सीट
will be cancelled if any time it is found that a candidate doesn't meet the minimum eligibility criteria as declared by EOD। तो EOD की जो पॉलिसीज हैं यदि उनको फॉलो नहीं करते हो आप तो आपकी सीट जो कैंसिल ही हो सकती है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रांच अपग्रेडेशन की। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो कमेंट कर रहे थे कि भैया हमने सीट जो है एक्सेप्ट कर ली है एंड हमें कोई भी अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपके लिए एक स्क्रीनशॉट लाया हूँ और आप जो इसे अच्छे से पढ़ें। तो उसमें सबसे पहले क्या, बिफोर बिगिनिंग एन एलोकेशन राउंड द यूनिवर्सिटी विल ओपन एन अपग्रेड विंडो फॉर ऑल एडमिटेड कैंडिडेट्स। तो जिन भी स्टूडेंट को सीट मिल चुकी है उनके लिए जो है हर नया एलोकेशन राउंड होने वाला उससे पहले जो अपग्रेड का ऑप्शन जो उसको दिखाई देगा। तो जैसे सेकंड राउंड के बच्चों को जो सीट एलोकेट हुई थी तो अब जो उन्होंने फी पे कर चुके होंगे तो वो अपने डैशबोर्ड को जाकर चेक करें, उनके वहाँ पर अपग्रेड का ऑप्शन शो हो रहा होगा। और बाकी अपग्रेड के बारे में तो आप जानते ही हो, तो जो आपने प्रेफरेंस दी है और प्रेफरेंस यानी कि आपने फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस कंप्यूटर साइंस को दी है एंड सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स को और आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अलॉट हुआ है। तो उस कंडीशन में जो आप अपग्रेड पर क्लिक कर सकते हैं और यदि आप उससे सेटिस्फाई हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से तो आप जो उसको फ्रीज भी कर सकते हैं। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा था, बाकी जो आप जो भी आपने प्रेफरेंस दी है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी सीट अपग्रेड हो जाएगी। एंड नेक्स्ट है कैंडिडेट हु गेट्स अपग्रेडेड विल हैव टू एक्सेप्ट द अपग्रेडेड सीट एंड कंप्लीट द एडमिशन प्रोसीजर ऑन दी अपग्रेडेड एलोकेटेड सीट। तो बेसिकली इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है यानी जब आपने अपग्रेड के लिए ऑप्ट किया था एंड आपकी सीट जो अपग्रेड हो चुकी है और आपको इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल चुकी है, जस्ट एक केस में बता रहा हूँ, तो आपको करना क्या कि दोबारा सीट को एक्सेप्ट करना होगा और आपको जो प्रोसीजर दोबारा फॉलो करने होंगे यानी जो आपके डॉक्यूमेंट दोबारा वेरीफाई होंगे। एंड यहाँ पर एक एडवाइस भी है, कैंडिडेट मस्ट फ्रीज देयर एडमिशन ओनली इफ दे आर सेटिस्फाइड विद द एलोकेटेड सीट एंड डू नॉट वांट टू बी कंसीडर्ड फॉर द सब्सिक्वेंट एलोकेशन। तो जिन भी स्टूडेंट को अपनी डिजायरेबल सीट मिल चुकी है वो फ्रीज अपनी सीट को कर सकते हैं। एंड मैंने यहाँ पर एक नोट भी लिखा है, नो अपग्रेडेशन इन स्पोर्ट राउंड। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भैया हमें थर्ड राउंड में अगर सीट मिल गई या सेकंड में हमें सीट मिली है तो क्या स्पोर्ट राउंड में जो है अपग्रेड हो सकती है? तो इसका आंसर है नो। स्पोर्ट राउंड में कोई अपग्रेडेशन नहीं होता है। स्पोर्ट राउंड में बेसिकली उन सीटों को फिल किया जाता है जो वैकेंट रह जाती हैं और अपग्रेडेशन जो होता है वो स्पोर्ट राउंड से पहले ही होगा। स्पोर्ट राउंड में कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होने वाला। सो थैंक यू एवरीवन एंड लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी DOA40 से रिलेटेड मैं जो आपको कंटिन्यू जो इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा और चैनल के बायो में टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको जाकर ज्वाइन करें। वहाँ पर सारे PDF में शेयर करता हूँ जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है। यदि आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो चैनल के बायो में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर मेरे को मैसेज करें, डेफिनेटली मैं आपका रिप्लाई दूंगा। और बाकी PG और अकोमोडेशन से रिलेटेड यदि आप चाहते हैं कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।